अब फाइनली हम लोग 8.2 पर पहुंच चुके हैं, प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th के लिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन हो गया साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार हम लिखते हैं यहाँ पर। 1 नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए साइन 60 डिग्री का मान हमें पता है, नहीं पता भी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान दिया गया है कितना, √3/2। तो आप लोग इसको याद रखेंगे तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान आ गया √3/2। उसके बाद यहाँ पर इंटू का चिन्ह देंगे। अब कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये साइन के उल्टा होता है, तो जो साइन 60 का मान है वही कॉस 30 का मान हो जाएगा। तो इसका आ गया √3/2। फिर प्लस का चिन्ह देंगे साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान आपको याद होगा, देख सकते हैं साइन 30 बराबर कितना है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। फिर इंटू का चिन्ह कॉस 60 का मान भी 1/2 होगा। अब हम लोग गुना कर देंगे तो 3 √3 और √3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 2 4 प्लस 1 का 1 हो जाएगा, गुना 1 से होगा तो, और 2 का 2 से तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ गया। यहाँ पर 3 + 1 यानी कि 4/4 आया, कट करके 1 आ गया, यानी कि फाइनली आंसर निकल कर कितना आ गया, 1। ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। आइए इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। आइए अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं। 2 tan² 45, तो tan 45 का पहले हम 2 लिख देते हैं, 2 हमने लिख दिया, कोस्ट tan 45 का मान तो 1, और इसका स्क्वायर दिया गया है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में cos² 30, तो cos 30 का मान अभी अभी हम लोग लिखे हैं, आप देख सकते हैं √3/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का भी मान हम लोग अभी अभी लिखे हैं, यहाँ पर साइन 60 का मान तो √3/2 का स्क्वायर। अब आसानी से देखिए आप कि यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर है और यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर है। इसको हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे 2, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 3 नंबर है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लिख रखे हैं, देख सकते हैं cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आइए हम इसको हल करते हैं। अब मान लिखते हैं हम cos 45 डिग्री का, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, आपको मान याद होगा, cos 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2। 1/√2 cos 45 का मान हो गया। अब हम यहाँ पर sec 30 का मान रखेंगे, तो sec 30 का मान क्या होता है, 2/√3।
उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। कोसेक 30 डिग्री का मान हम लोग लिखेंगे, तो कोसेक 30 का मान आता है 2। उसके बाद ऊपर वाले को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर √3 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 ही होगा। अब यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, प्लस ये 2 में √3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ तक समझ गए आप लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 जो है इसको हम यूं ही रखते हैं और इसको गुना में भेज देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा √3/2 + 2√3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं तो 1 में √3 से होगा तो √3 आएगा और बट्टा में। उसके बाद 2 में इन दोनों से गुना करेंगे, √2 से इन दोनों में गुना करेंगे तो आएगा √2 से 2 में गुना करेंगे तो 2√2 और प्लस 2√2 और √3 √6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम √3 बट्टा इसको आगे लिख लेते हैं 2√6 + 2√2। इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करने का अर्थ होता है कि नीचे जो रूट है उसको रूट से हटा देना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कोई बड़ा चीज़ नहीं करना है। ऊपर √3 हमने लिख दिया, इसको भी ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब हमको करना ये है, सिर्फ यहाँ का चिन्ह बदलकर इसी चीज़ से हम गुना कर देंगे ऊपर और नीचे, यानी कि 2√6 यहाँ पर प्लस है तो माइनस हम कर देंगे, यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम प्लस कर देते और लिख देंगे यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2√2 बाई 2√6 माइनस 2√2, यानी कोई चेंजिंग हम नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये कट करके कितना आएगा उतना ही आएगा। हम इसको भाग कर देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो इस मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए हमने इस मान को रखा है। अब इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो डायरेक्ट हम गुना करिए देते हैं। 2 दोनों में होगा गुना, पहले हम √3 से गुना करते हैं 2√6 में, तो यहाँ पर होगा 2 और 6 का गुना होगा √3 से तो √18 आ जाएगा, फिर माइनस √3 से इसमें करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका देखिए ये a + b और a- का सूत्र इस पर लागू होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√6 का स्क्वायर माइनस, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम 2 को, तो 2 आ गया बाहर, तो यहाँ पर √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। चूँकि हम इसका वर्ग करेंगे, इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3√2। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ से 2 गायब है तो यहाँ पर हम केवल लिखेंगे 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसका वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और √6 का वर्ग 6, तो 6 में 4 से गुना होगा तो 24 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं
ये एक बार फिर हम लिख देंगे इसको 3√2 माइनस √6 कोष्ठ बंद, और ये 24 में से 8 को घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। भाग करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो हमारा मान निकल कर के आएगा 3√2 माइनस √6 बट्टा 8। यही हमारा आंसर होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसको अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसानी से आप बना लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रखे हैं। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, साइन का उल्टा। उसके बाद हम बट्टा में लिखते हैं सेक 30 डिग्री का मान। तो सेक 30 डिग्री का मान यानी कॉस 30 डिग्री के बट्टा होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब प्लस का चिन्ह दे देंगे, कॉस 60 का मान लिखेंगे, तो कॉस 60 का मान 1/2 आएगा, 30 का उल्टा होता है, प्लस का चिन्ह कॉट 45, तो कॉट 45 का 1 होता है। इतना मान लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, आसानी से आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम होगा 2√3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, 2 में 2 से गुना होगा 4 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका भी 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर √3 और √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 यहाँ पर आएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3 यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर माना जाएगा 2√3। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम गुना में ले जाते हैं, तो ये √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा में है 2√3, गुना में ये ऊपर चला जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, और बट्टा में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, अब जो बचा है वो हम लिख देते हैं, तो 1√3 और यहाँ पर 2√3, तो कुल मिलाकर कितना √3 हो गया, 3√3 हो गया, और माइनस 4, और बट्टा में कितना आ गया, तो 2 और 1 3√3 और प्लस 4। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होता है ये देखते हैं। तो अभी अभी हम लोग परिमेयकरण करना सीखे हैं। 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 इंटू नीचे वाला जो है चिन्ह उसको चेंज करके इसी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे। तो 3
√3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे। 4/3√3 -4, चूँकि कट जाएगा ये तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं ये सूत्र तैयार हो गया a - b और a - b, यानी कि a - b का स्क्वायर। ठीक है, a - b और a - b ये हो गया a - b का स्क्वायर, और बट्टा में हो जाएगा a + b, और a - b इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ गए होंगे। अब आगे हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 और इंटू 4 और फिर +4 का स्क्वायर, और बट्टा में हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 × 3 = 9 और 3√3 का 3, तो 9 × 3 = 27, यहाँ पर 27 आ गया, -4 × 4 = 16। अब उसके बाद इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। इसका मान आप देख सकते हैं, तो इसका मान अभी निकाले हैं हम 27, तो 27 माइनस 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 24√3, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 24√3, और प्लस 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा 16। बट्टा में 27 में से 16 गया तो 27, 7 - 6 = 1 और 2 - 1 = 1, 11 आ गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं इन दोनों को, तो 6 और 7 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 43 - 24√3 बट्टा 11, ये हमारा फाइनली आंसर निकल करके आता है। तो आप समझ गए होंगे इसे। ये NCERT का 8.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन था, जिसका आंसर हम निकाल चुके हैं 43 - 24√3 बट्टा 11।